नमस्कार दोस्तों, मैं रवि वर्मा, कॉनकॉर्ड एकेडमी स्कूल का संचालक, साथ में इंग्लिश.com का भी डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत खूबसूरत सा विचार आप लोगों के लिए है। ऐसा कहते हैं कि प्रकृति हमें बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए प्रकृति ने जो पीठ दी है वो पीछे दी है कि हमें हमारी जो पीठ है वो आसानी से थपथपा ना सके। तो दोस्तों, जो आपकी पीठ है वो दूसरों के लिए रहने दीजिए, खुद थपथपाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है। चलिए, तो आज कुछ ऐसे डेली रूटीन वर्ड्स या डेली रूटीन एक्सप्रेशंस मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इन डेली रूटीन एक्सप्रेशंस का यूज़ अपने डेली रूटीन लाइफ में करते हैं तो आप अपनी अंग्रेजी को बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसान बना लेंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली रूटीन में होती है जहाँ पर हम लोग एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं लोगों को। देखिए, आपसे अगर कोई कहता है हाउ आर यू, हाउ आर यू बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारा एक रटा रटाया जवाब है। हमारा जवाब ये है, आई एम फाइन। आप एक काम कीजिए, आप ये कहना चालू कीजिए, आई एम पिंक ऑफ हेल्थ। देखिए, पिंक हेल्थ पिंक कब होती है? जब आप स्वस्थ होते हैं और जब आप बहुत खुश होते हैं। तो जब आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप कहेंगे यस आई एम पिंक ऑफ हेल्थ। चलिए, ऐसा करते हैं कि मैं आपके घर आता हूँ, और जब मैं आपके घर आऊँगा तो आपका एक सवाल होगा, सर क्या लेंगे, या क्या चलेगा, चाय चलेगी या कोल्ड ड्रिंक चलेगी? अगर गर्मी हुई तो मैं शायद कोल्ड ड्रिंक बोलूँगा, और थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैं चाय बोलूँगा। तब मुझे कैसे कहना है उसे? मैं ऐसे कहूँगा, ओके टी विल डू, चाय चलेगी, है ना। अगर ऐसा कहता हूँ कि कल मैं नहीं आऊँगा तो चलेगा क्या? ओके सर, इट विल डू, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इट विल डू का मतलब हो गया कि बिल्कुल चलेगा। ठीक है, ये बात हुई जब आपसे कोई सवाल पूछता है हाउ आर यू। अब देखिए, एक सेंटेंस होता है जहाँ जहाँ हम लोग हमेशा मजबूरी जब होती है तब चिपका देते हैं। सेंटेंस ये होता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब देखो, इसको ट्रांसलेट करने नहीं बैठना है। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अंग्रेजी अगर सीखना है तो उसे ट्रांसलेट करना सीखो। तो अब आप ऐसे ऐसे ट्रांसलेट करिए कि द नेम ऑफ कंपल्शन इज़ महात्मा गांधी, नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अब आपको वहाँ पर क्या बोलना है? आपको बोलना है कंपल्शन हैज़ नो अल्टरनेटिव। देखिए, मजबूरी का कोई विकल्प नहीं होता है। अंग्रेजी देखिए अपने आप में एक महासागर है। हम लोग कुछ बूंद ही ले पाते हैं, और वो थोड़ी बहुत बूंदें जो हैं वो हमें स्कूल कॉलेजेस में दी जाती है, और उससे हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करेंगे, आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ अरे बाप रे। अब अरे बाप रे, बाप तो फादर होते हैं। अब आप क्या कहेंगे? ओ माय फादर? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ओ माय गॉड। नहीं, ओ माय गॉड का यूज़ ना करते, आप कहिए ओ माय गॉश, या कुछ लोग कहते हैं ओ गॉश। अभी कहाँ है, मैं आपको एक मूवी का नाम बता देता हूँ, कभी खुशी कभी गम। ऋतिक रोशन लाल कार से बाहर निकलते हैं, और करीना और उसकी फ्रेंड बाहर खड़ी रहती है, और देख के उसको कहती है ओ माय गॉश या ओ गॉश। ठीक है ना। आप अपने दोस्तों से कभी मिलते हैं तब उन्हें कहते हैं कि यार तुम तो ईद का चांद हो गए। अब ईद का चांद होना कोई मतलब ट्रांसलेट करने वाली बात नहीं है। देखिए, एक मुहावरा है, उसको बोलना कैसा है आपको? देखिए, आप ऐसा कहिए, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट हो गया ना, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि बहुत समय हो गया मिले नहीं। या आप एक पूरा वर्ड अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी का भी मतलब यही होता है कि आप बहुत समय से मिले नहीं हैं, आप ईद का चांद हो गए। चलिए, ये रही बात थोड़ा कुछ एक्सप्रेशंस की। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज मैंने नीली टी शर्ट पहन रखी। आप में से कोई कहेगा यार शर्ट बड़ी, ये टी शर्ट बड़ी जम रही है आपके ऊपर। अब टी शर्ट बड़ी जम रही है तो जमना तो जमती तो फ्रिज में है ना। कुछ लोग कहेंगे कि दिस टी शर्ट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। दोस्तों, टी शर्ट कैसे खूबसूरत हो सकती है ना? टी शर्ट तो खूबसूरत होगी नहीं, या खूबसूरत दिख रही है ऐसा भी नहीं कह सकते। तो इसको ऐसा कहना है कि दिस टी शर्ट इज़ गोइंग वेल ऑन यू। दिस टी शर्ट इज़ गोइंग वेल ऑन यू, या दिस टी शर्ट इज़ प्लेइंग वेल ऑन यू। इन दोनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ आप पर जचती है, आप कहेंगे इट गोज़ वेल ऑन यू। इट गोज़ वेल ऑन यू का मतलब है कि ये आप पर बहुत जचती है। ठीक है ना। अब हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी लगती है, हेयर स्टाइल आप पर जमती है यार, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। तो क्या कहोगे? दिस हेयर स्टाइल गोज़ वेल ऑन यू। इसका मतलब ये कि ये हेयर स्टाइल आप पर बड़ी जचती है। ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं कि यार मेरी तो झांकी है इंदौर में,
अब मेरी झांकी है इंदौर में, झांकी का मतलब कोई झांकी वाली बात नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी बात चलती है यहाँ पर, लोग मुझे मानते हैं। अब इसको कैसे कहना है, तो इसको कहने का एक तरीका, आई हैव गॉट अ से इन इंदौर, मतलब मेरी पूछ परख है इंदौर में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी झांकी है। तो ये एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशंस क्या होता है आपकी, मैंने जैसे कि बताया कि आप जब एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं तो आप चीज़ों को बड़ा आसान कर देते हैं, आप चीज़ों को बड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। तो जब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको, अब जैसे हम बोलते हैं यार जाने भी दो, अब जाने भी दो की इंग्लिश होती है लेट इट बी, आप उसको लेट इट गो ना बोलते हो, लेट इट बी का है। लेट इट बी का मतलब होता है जाने भी दीजिए यार, हो गया चलिए ठीक है ना। अब एक मुहावरा होता है, या तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो, तुम कबाब में हड्डी हो। अब उसके लिए यूज़ करना है आपको, यू आर अ पर्सोना नॉन ग्राटा। यू आर अ पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप कबाब में हड्डी, उसका मतलब ये होगा, आपको इंग्लिश में कहना है यू आर अ पर्सोना नॉन ग्राटा, ठीक है ना। देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी अंग्रेज़ी नहीं पता होती, ठीक है ना। अब जैसे आप किसी से पेन मांगते हैं, देखो पेन मांगने का बड़ा खूबसूरत तरीका, जब आप किसी से पेन लेते हैं तब आप कहते हैं कि कैन यू गिव मी अ पेन। कैन यू गिव मी अ पेन का मतलब होता है क्या तू मुझे पेन दे सकता है। तो आपको समझिए, देखिए इसको अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस की इंग्लिश ऐसी बोलना है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप बहुत पोलाइट वे में मांग रहे हैं। तो आपको तरीका क्या अपनाना, देखिए कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़ का मतलब होता है क्या कृपया करके आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो कुड लगाने से तू की जगह आप हो गया। अब यहाँ पर हमने 4 चांद लगा दिए, अब अंग्रेजी में हम लोग लगाने जा रहे हैं 8 चांद। 8 चांद कैसे लगाएंगे, देखिए, वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन प्लीज़। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। तो देखिए सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है तो ऐसा होता है इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड का मतलब होता है ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। इट साउंड्स इम्प्रेसिव, ये बड़ा इम्प्रेसिव लगता है सुनने के अंदर, ठीक है ना। अब किसी को अगर ऐसा कहना है आपको, यार तुम तो, तुम्हारी क्या बोलते हैं ना, एक संतूर साबुन आया था इस वक्त, तो कैसा कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा से तुम्हारी उम्र का ही पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार तुम तुम्हारी उम्र से छोटे लगते हो। तो यू डोंट लुक योर एज, यू डोंट लुक योर एज का मतलब है कि तुम तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो, तुम ऐसे छोटे लगते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको डेली रूटीन में आपको यूज़ करना है। देखिए डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग बोलने में कर सकते हैं, और जब आप बोलेंगे तो यकीन मानिए कि एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। और जैसे कि मैं ये जो चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो मैंने बताया एक्सप्रेशंस आर दोज थिंग विच मेक योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड ईजी। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस आप लोग देखते रहिए। कुछ आज जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं उन्हें कोशिश करिए कि अपने डेली रूटीन में आप उनको यूज़ करें। देखिए यकीन मानिए जब आप इनका इस्तेमाल डेली रूटीन में करेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो है आपका आएगा, और धीरे धीरे आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आप अंग्रेज़ी सीखना लगेंगे। देखिए ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज़ी जिन लोगों को आ जाती है उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो आराम से अंग्रेज़ी सीख जाते हैं। अंग्रेज़ी सीखिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन अपना बनाइए और छा जाइए। थैंक यू वेरी मच।